गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास SST क्लास आपकी। SST में आपका पॉलिटिकल का नागरिक शास्त्र का 30 अध्याय चल रहा है आपका। और 30 अध्याय में आज हम बात करेंगे सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य। सामंजस्य एकजुटता बनाना, ठीक है। विभिन्नताएं अंतर जो होते हैं हमारे समाज में। और टकराव कैसे होता है, ठीक है। समाज में टकराव कब होता है? टकराव होने के कारण ये है कि यदि हम अपने आप को या धर्म को या हम उच्च जाति के हैं या निम्न जाति के हैं इस तरह से दिखाएंगे तो सीधी सी बात है समाज में टकराव होता है। या धर्म को प्राथमिकता देते हैं कि उस धर्म का उससे घृणा करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो इस तरह से टकराव की स्थिति हमारे समाज में बन जाती है। और इस समाज की स्थिति टकराव बनना ही देश के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इस बारे में बात करते हैं। सामाजिक विभाजन, जो समाज एक दूसरे में बट जाता है तब होता है, कब होता है? बढ़ता है आपस में अलग अलग जो ग्रुप बन जाते हैं जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जब समाज कब बढ़ता है हमारा? जब उसमें ग्रुप बन जाते हैं या एक दूसरे में अंतर महसूस करते हैं, भिन्न महसूस करते हैं, तब समाज हमारा क्या होता है? आपस में दो ग्रुपों में या जातिवाद में बट जाता है। जैसे अमेरिका की बात कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में। सफ़ेद व्यक्ति जो वाइट जो लोग थे, गोरे लोग, और अश्वेत मीन्स काले, दोनों में अंतर, सामाजिक विभाजन बन जाता है। दोनों में अंतर थे। जो श्वेत व्यक्ति थे, जो गोरे लोग थे, वो उनको भेदभाव करते थे काले लोगों से, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया था, उनमें अंतर महसूस करते थे, उन्हें अलग रखते थे अपने आप से। तो एक सामाजिक अंतर बन जाता है, क्योंकि श्वेत लोग आमतौर पर गरीब थे और बेघर थे और उनसे भेदभाव किया जाता था अमेरिका के अंतर्गत, और इस भेदभाव के वो शिकार भी हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने ये भेदभाव का जो मुद्दा था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया था कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हम बेघर हैं, गरीब हैं और हमारे साथ भेदभाव की स्थिति होती है, व्यवहार किया जाता है। यही कारण टकराव बन जाता है। जब भेदभाव होता है तो टकराव की स्थिति आ जाती है। एक दूसरे से लोग लड़ने, हिंसक घटनाएं होने लगती हैं अपने अधिकारों के लिए। हमारे देश में भी ऐसा हुआ है या होता रहता है। जैसे हमारे दलित हैं, निम्न जाति के लोग हैं, आमतौर पर गरीब हैं, भूमिहीन हैं, और उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। हमारे देश में जो निम्न जाति के या दलित लोग हैं उन्हें भी भेदभाव का या अन्याय का शिकार होना पड़ता है। सामाजिक विभाजन किसी भी समाज को दो टुकड़ों में बांट देता है। जो सामाजिक विभाजन है या जातिवाद है, धर्मवाद है या भेदभाव है, वो समाज को दो भागों में या दो टुकड़ों में बांट देता है। और समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है सामाजिक विभाजन। भाई समाज के लिए तो खतरा होता ही है, देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होता है। तो ये था आपका सामाजिक विभाजन, भिन्नताएं, और उसमें सामंजस्य बनाना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं सामंजस्य कैसे बनाना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। उत्तरी आयरलैंड, देश का नाम है उत्तरी आयरलैंड है वो। उत्तरी आयरलैंड की बात करते हैं, वहाँ हमेशा हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। इंग्लैंड के पास है उत्तरी आयरलैंड। और नीदरलैंड की बात करते हैं। दोनों में कंपेयर करके असमानताओं के बारे में बात करते हैं, सामाजिक असमानताएं जो वहाँ पे। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक धर्म है और प्रोटेस्ट धर्म है। दो धर्म वहाँ पे चल रहे हैं उत्तरी आयरलैंड में। दोनों में ही आपस में संघर्ष होते रहते हैं, एक दूसरे की हिंसक घटना होती रहती हैं, आपस में भिड़ंत होती रहती है उनमें, और लोग मरते भी रहते हैं वहाँ पे। इस तरह से एक संघर्ष चलता रहता है। जबकि नीदरलैंड में उन दोनों में कोई संघर्ष नहीं होता। नीदरलैंड दोनों को अपने जो प्रोटेस्ट वाले हैं और कैथोलिक धर्मवाद दोनों को समान मानते हैं एक दूसरे को। उनमें आपस में कुछ संघर्ष नहीं होता है। इसीलिए
उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक भेदभाव के कारण निर्धन। जो कैथोलिक हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उत्तरी आयरलैंड के जो कैथोलिक हैं और प्रोटेस्टेंट दोनों तरफ के हैं तो वो निर्धन है बेचारे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले वो निर्धन लोग हैं। जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धनी या निर्धनता के मामले में समान है। उनमें इस बात को मानते नहीं हैं कि ये धनी है और हम गरीब हैं, इस तरह का उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है नीदरलैंड के अंतर्गत। और उत्तरी आयरलैंड में वो मानते हैं एक दूसरे, उनमें आपस में सामाजिक भिन्नताएं हैं और संघर्ष होता रहता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा सामाजिक भिन्नताएं और उनमें सामंजस्य टकराव के बारे में पढ़ा उदाहरण के साथ।